किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। किसान साथियों मैं अमित महला, तहसील लवारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। जैसा कि आपको विदित है, आज 8 अगस्त 2023, तो आज भी हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बातचीत करेंगे। कल भी हमारे लाइव प्रोग्राम में इसके बारे में चर्चाएं हुई, और वैसे तो साथियों को बता रखा है कि आप किस तरह से उपयोग करें, कैसे यूज करें, इससे संबंधित सारी जानकारी दे रखी हैं। आज हम हनेंसर के बारे में बात करेंगे, बहुत ज़रूरी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे ताकि आपको किसी जानकारी का अभाव ना रहे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे निवेदन फिर दोबारा करना चाहूँगा कि जिन किसान साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को अवश्य दबा लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे चुके ना, या कोई भी लाइव प्रोग्राम जो हमारे माध्यम से आप लोगों के बीच में शेयर होता है उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। और ये जो समस्याएं आपको आ रही हैं, ये समस्याएं आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी अगर आपके पास नोटिफिकेशन आएगा वीडियो का। मैं मेरी खुद की नहीं कह रहा हूँ, जो जिस चैनल को आप पसंद करते हो, जिस चैनल के वीडियो आप पसंद करते हो, उसको हमेशा सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक करना चाहिए। क्या पता कौन सी जानकारी कौन से वीडियो में आप तक पहुँच जाए। साथियों आज हम बात करेंगे अनएंसर के बारे में। ये तो साथियों को पता ही है, पूरा जानते हैं इसके बारे में। काफ़ी किसान साथी जानते हैं, काफ़ी नए होंगे। और आज हम इसकी पूर्ण रूप से, विधिवत रूप से, चाहे वीडियो 10-20 मिनट का बने कोई बात नहीं है, लेकिन विधिवत रूप से इसकी सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। कैसे इसको बनाना है, कैसे इसका उपयोग करना है, क्या चीज़ इसमें मिलानी है, क्या चीज़ इसमें नहीं मिलानी है, उस चीज़ के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। सबसे पहले हनेंसर की भूमिका के बारे में हम बात आपसे करेंगे। हनेंसर आप लोगों के बीच में लाने का उद्देश्य और मकसद क्या था? सबसे पहले हनेंसर आप लोगों को देने का मेन मतलब और मेन मकसद ये था कि जो रासायनिक फार्मिंग करते साथी हैं, जिनकी ज़मीन बिल्कुल खराब हो चुकी हैं अधिक रासायनिक की वजह से, उनके लिए हनेंसर वेस्ट डिकम्पोजर के साथ में निकाला गया था, ताकि हनेंसर का उपयोग करके किसान साथी अपनी रासायनिक की लागत जो आती है, रासायनिक की पेस्टिसाइड और रासायनिक उर्वरकों की जो संख्या, जो मात्रा जो डालते हैं, उसकी मात्रा को हम शुरुआती साल में आधा कर लें और बेनिफिट आपको वही मिले जो आपको 50 केजी डालने में मिलता था। और अनएंसर के साथ में अगर 10 केजी आप डालोगे तो उससे कई गुना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। ये हमारा मेन मकसद था। फिर हम बात करते हैं पेस्टिसाइड की। रासायनिक साथी काफ़ी लोग फार्मिंग करते हैं, जैविक वाले भी कुछ फार्मर जो हमारे बीच में हैं, वो भी बार बार हमें कहते थे सर कीट के ऊपर हमें पूर्णतः कामयाबी नहीं मिली है। ये गलत बात है। यानी कीट के ऊपर कामयाबी तो हमें मिली है, लेकिन हमने उस ढंग से कार्य नहीं किया जैविक में जो हमें करना चाहिए। अब रासायनिक वाले तो जब कीट आएगा तब उस समय उसका छिड़काव कर देंगे, वो वहां से चला जाएगा, मित्र कीट वहां बेचारा खत्म हो जाएगा, और जो हमारा शत्रु कीट है वो उड़ के अगले खेत पर बैठ जाएगा। लेकिन जैविक में हम क्या कर रहे हैं, रोग आता है उसका इंतजार करते हैं, फिर उसमें जैविक का छिड़काव हम करते हैं, और रोग हमें तब दिखाई देता है जब उसकी संख्या बढ़ जाती है। जैसे फंगस की बात करें, फंगस खेत में आने के कम से कम 10 से 12 दिन के बाद पौधा खराब होता है, उसके ऊपर दीमक अटैक करता है। बाद में 8 दिन के बाद जब वो सूखने के कगार पर आ जाता है, हम पौधे को उखाड़ते हैं तो उसके नीचे दीमक आपको नजर आता है। हमारी सीधी थिंकिंग ये होती है कि दीमक ने नुकसान कर दिया। दीमक अगर नहीं होता तो आज हमारे खेत में इतना वेस्ट हो जाता है जिसका कोई अनुमान आप नहीं लगा सकते हैं। दीमक हमारा मित्र कीट है, शत्रु कीट नहीं है। इसको पहली बात तो समझने का प्रयास करें। फिर हनेंसर हमने आपके बीच में लाया कि आप धीरे धीरे
यानी पहले साल आपने आधी मात्रा एनहेंसर के साथ में की, और जो पहले आप रासायनिक में 6 छिड़काव करते थे वो एनहेंसर के साथ में 2 या 3 में काम बन गया, यानी 3 छिड़काव हमारे वहां बच गए। तो 3 छिड़काव में जो रासायनिक पेस्टिसाइड हम लाते थे उसका खर्चा बच गया। बोतल के कितने पैसे लगे? 900 रुपए। पैसे तीन छिड़काव में 900 रुपए लगे। और पेस्टिसाइड कितने की आती अगर 3 बार आप करते तो? 3 बार और करते तो कम से कम 8 या 9 हजार रुपए की। यानी कितना, यानी एक तो लागत में बचत, एक हमारी श्रम यानी जो मेहनत हम करते हैं उसमें बचत, और फिर जो रासायनिक का असर फसल के ऊपर रहता था रासायनिक पेस्टिसाइड करने से, वो असर बिल्कुल खत्म हो गया। यानी जितनी भी इसमें रासायनिक में पेस्टिसाइड में या उर्वरकों में जो भी टॉक्सिसिटी है उसको एनहेंसर खत्म करने का काम करेगा। और किसान साथियों, ये किसी नाम का मोहताज नहीं रहा। अब एनहेंसर के इतने लाजवाब परिणाम हमारे सामने आ चुके हैं जिसके बारे में कभी कल्पना हमने नहीं की थी। अब ये तो हुई रासायनिक की भूमिका, रासायनिक एनहेंसर की भूमिका। एनहेंसर लाने का मेन मकसद क्या था? क्योंकि अब उससे अगली साल जब करोगे तो आधी की आधी कर दोगे और उससे अगली साल बिल्कुल छोड़ दोगे। आपकी मिट्टी भी ठीक रहेगी, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जमीन का पीएच मान भी मेंटेन होगा। अब हम एनहेंसर का घोल करें कैसे तैयार? एनहेंसर की ये बोतल है, इसको आप 100 लीटर पानी में बना सकते हैं। एक यहां सबसे पहला सवाल काफी फार्मर का आता है कि सर हम वेस्ट डिकम्पोजर में 1 बोतल एनहेंसर का डाल दिया। बिल्कुल नहीं डालना है, ये केवल पानी में डाइल्यूट करना है आपको। फिर कुछ साथियों के सवाल ये भी आए हैं कि सर हमने 2 किलो गुड़ भी डाल दिया। बिल्कुल नहीं डालना है, केवल पानी में डाइल्यूट करना है। अगर 100 लीटर पानी में 1 बोतल को आप डालते हो तो आपको ये रखना है कितने दिन? 24 घंटे के लिए। अगर आप 200 लीटर में 1 बोतल एनहेंसर डालते हो तो आपको रखना है 48 घंटे के लिए। 48 घंटे में 100 लीटर में अगर बनाओगे 24 घंटे के बाद इसका उपयोग छिड़काव में आप कीजिए, और 48 घंटे अगर 200 लीटर में बनाते हो तो 48 घंटे के बाद इसका उपयोग कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे बीच में आता है वो ये आता है कि सर मान लो जरूरी कार्य हो जाए तो हम इसको कितने दिन में उपयोग कर सकते हैं? साथियों, जो रिजल्ट आपको 24 से 48 घंटे में मिलेगा वो 72 घंटे में नहीं मिलेगा। रिजल्ट तो मिलेगा लेकिन उतना परिणाम नहीं मिलेगा जितना परिणाम आपको 24 से 48 घंटे में मिलना चाहिए। अब इसकी मुख्य भूमिका क्या है? इसमें कोई भी आप घटक आप डालेंगे, कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट आप डालेंगे, कोई भी जैविक कीटनाशक आप डालेंगे, कोई भी जैविक उत्पाद इसमें डालेंगे, कोई भी रासायनिक पेस्टिसाइड इसमें डालेंगे, उसकी पावर को डबल करने का काम या 10 गुना करने का काम ये करेगा। यानी जो परिणाम आपको 7 छिड़काव में या 6 छिड़काव में मिलता था वो परिणाम आपको 1 छिड़काव में मिलेगा या 2 छिड़काव में मिलेगा। फिर उसके बाद इसमें फ्लोरिंग बहुत शानदार आएगी, पौधे की शाइनिंग आप देखेंगे अलग ही होगी, उत्पादन में हमारी बढ़ोतरी होगी। कुछ साथी कहते हैं सर बरसात आ गई, अब कम से कम एनहेंसर का छिड़काव होने के बाद आपको कम से कम इसको 24 घंटे का समय निकलना चाहिए। 24 घंटे के बाद भले ही बरसात हो जाओ, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी आप एनहेंसर का या किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ में या किसी भी कीटनाशक के साथ में जब भी आप इसका उपयोग करते हैं एनहेंसर का, तो उसके साथ में चिपचिपा यानी स्टिकर का घोल अवश्य मिला लेना चाहिए, वो सबसे जरूरी है। और वो जो आप घर बना सकते हो, किसी भी बाजार में लाने की आवश्यकता नहीं है। काफी लोग हमारे बीच में काफी लोगों ने ग्रुप में भी इस चीज को शेयर किया है कि जैविक स्टिकर भी है। कहेंगे और जैविक है तो वो स्टिकर क्या है? तो इन चीजों से आप दूर रहिए। जैविक स्टिकर आप घर में बनाइए, चाहे उसको गोंद से बनाइए, चाहे आप उसको एलोवेरा से बनाइए। उसके वीडियो मैं एक और बना दूंगा, एलोवेरा से कैसे बनाएं और गोंद से कैसे बनाएं या अन्य किसी भिंडी से कैसे बनाएं, उसके बारे में एक वीडियो मैं जल्दी आप लोगों के बीच में अपलोड कर दूंगा। उससे आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। फिर अब अगला सवाल आता है कि सर काफी किसान साथियों ने क्या किया, एनहेंसर का अकेले का छिड़काव कर दिया।
और उसके 10 दिन के बाद कॉल करता, सर मेरे को बेनिफिट ही नहीं मिला। मैंने उससे पूछा, भाई आपने डाला कैसे? बोला सर एनहेंसर बनाया और उसका छिड़काव कर दिया। कुछ साथी ये सवाल करते हैं कि सर वेस्ट डिकम्पोजर मिला के हम एनहेंसर के साथ में छिड़काव करवाने में कोई आपत्ति है? आपत्ति भैया कुछ नहीं है, आप भले मिलाइए, लेकिन जो भी उत्पाद आप जैविक में बना रहे हैं, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट बना रहे हैं वेस्ट डिकम्पोजर में बना रहे हैं, कोई भी 10 परनियारक बना रहे हैं वेस्ट डिकम्पोजर में बना रहे हैं, कनेर के पत्तों का कीटनाशक बन रहा है वो वेस्ट डिकम्पोजर में बन रहा है, पत्थरों का घोल बना रहे हो वो वेस्ट डिकम्पोजर में बना रहे हो, कोई भी घोल आप जैविक रूप से तैयार करते हो वो सभी वेस्ट डिकम्पोजर से ही तो तैयार हो रहा है। तो आपको वेस्ट डिकम्पोजर इसमें डालने की आवश्यकता नहीं है, डालना भी चाहे तो कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन जितनी मात्रा ज्यादा एनहेंसर की होनी चाहिए वो अति आवश्यक है। जैसे 15 लीटर का स्प्रे का पंप है, उसके अंदर कम से कम 10 लीटर एनहेंसर का घोल हो, बाकी अन्य उत्पाद आप कितनी भी मात्रा में मिलाइए, उसमें वेस्ट डिकम्पोजर बढ़ाइए। रासायनिक अगर आप करते हैं तो उसके साथ में वेस्ट डिकम्पोजर का कोई औचित्य नहीं बनता है। जैविक अगर आप कर रहे हैं तो उसमें जैविक कीटनाशक, जैविक माइक्रोन्यूट्रिएंट जो भी आपने बना रखा है वो घोल आप उसमें डाल के छिड़काव करवा सकते हैं। बहुत शानदार, बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन परिणाम आपको मिलेगा। कुछ साथियों के सवाल ये थे, सर हम पानी के साथ इसको चला सकते हैं? भाई फसल जब आपने लगा दी, फसल लगाने के बाद पानी के साथ चलाने में क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। अगर एनहेंसर का उपयोग आप पहले करना चाहते हैं, फसल लगाने से पहले भूमि उपचार में अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा। पानी के साथ में चलाना है तो सबसे ज्यादा वेस्ट डिकम्पोजर और पत्थरों का घोल चलाइए आप। पत्थर के घोल के अंदर काफी मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट, मुख्य पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व की बहुत अधिकता होती है, क्योंकि हम वहां पर जो घोल वो बनाते हैं वो डिफिन प्रकार के पत्थरों से बनाते हैं, अलग अलग पत्थरों से बनाते हैं, अलग अलग पत्थरों में अलग अलग न्यूट्रिएंट पाया जाता है। अभी ये साबित तो नहीं हुआ, लेकिन दावा ये किया जा रहा है इसमें 70 और 80 से ज्यादा तत्व पाए जाते हैं। वैसे लोग कहते हैं कि सूक्ष्म और मुख्य पोषक तत्व 14 ही होते हैं, लेकिन इसमें मात्रा बहुत ज्यादा बताई गई है। कोई आने वाले समय में अगर कभी टेस्ट इसका हुआ तो वो रिपोर्ट हम आपके सामने जरूर पेश करेंगे। तो एनहेंसर आपको इस प्रकार यूज करना है। कुछ साथियों का सवाल है कि सर क्या एनहेंसर का उपयोग हम गोबर की खाद जो वेस्ट डिकम्पोजर से बनाते हैं उसमें डाल सकते हैं? डालने को कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन वहां डालने की आवश्यकता नहीं है। अननेसेसरी खर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। कुछ लोगों ने हमारे सामने ये भी सवाल किया कि सर एनहेंसर का जो घोल है वो हम गोबर की खाद में डालने से गोबर के अंदर कोई माइक्रोज की संख्या बढ़ेगी या फलाना उदिमका होगा। कुछ हद तक बढ़ सकती है, मानते हैं इस बात को, लेकिन गोबर की खाद को केवल आप वेस्ट डिकम्पोजर से तैयार करें, उससे बेहतरीन खाद आप बनाएं तो अच्छा रहेगा। मुख्य रूप से एनहेंसर का उपयोग जो है वो फसल पर छिड़काव में ले, छिड़काव में इसका उपयोग करें, चाहे वो रासायनिक हो चाहे वो आपका जैविक क्यों ना हो। तो काफी जो सवाल हमारे सामने थे और काफी आप लोगों के जो भी सवाल थे उन सवालों का जवाब मैंने एनहेंसर के प्रति दे दिया है। अब शायद आगे इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, और मैं इसीलिए बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए। ये वीडियो पहले भी बनाया गया था, लेकिन हो सकता है कि आधी जानकारी आपको मिली हो उससे, लेकिन इस वीडियो में मैंने संपूर्ण जानकारी आपके सामने रख दी है। बेल आइकन घंटी को दबाएंगे तो नोटिफिकेशन हर वीडियो का आपको मिलेगा, और ऐसे वीडियो जो होते हैं वो अधिक से अधिक फार्मर के बीच में आपको शेयर करने चाहिए। उससे रासायनिक वालों का भी भला होगा और जैविक करने वालों का भी भला होगा। रासायनिक वालों का भला इस तरह होगा, वो धीरे धीरे जो पहले जैविक करके उसके बाद वो रासायनिक में दोबारा चले गए। जाने का मुख्य रीजन क्या था? क्योंकि उनको जैविक में वो सफलताएं नहीं मिल पाई, या उनको जो जैविक खेती के बारे में जो आदमी बता रहा था वो उसके अनुसार कार्य नहीं कर पाया, या बताने वाले ने कुछ कमियां ऐसी छोड़ दी जिसके बारे में उसने प्रकाश ही नहीं डाला। अब तरह तरह की हम बातें करते हैं, टीसीबीटी फलाना गोकरपा हमरा दिमका, ये सब चीजें छोड़िए, आप इससे दूर होइए तो ही फायदा मिलेगा, अन्यथा फायदा नहीं मिलेगा।
और ये सारी चीज़ें आप कुछ लागत में, और मैं ये दावा करता हूँ आपके सामने, मैं इस बात का चैलेंज करता हूँ आपके सामने, इस बात का वादा करता हूँ आपके सामने, ईमानदारी से 3 साल वेस्ट डिकम्पोज़र का उपयोग आप कर लीजिए किसान साथियों। एनहेंसर का उपयोग आप कर लीजिए। आपकी ज़मीन, आपका अनाज, आपकी क्रॉप्स, आपकी सेहत, आपके परिवार की सेहत, सब कुछ बदल जाएगा। आज मैं इस बात को कह सकता हूं कि मैं केवल टू केवल वेस्ट डिकम्पोज़र से फार्मिंग कर रहा हूं। किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की आज आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी जमीन का पीएच मान जो 1.40 को क्रॉस कर गया, तो आपका भी जा सकता है। लेकिन जिस इंसान के अंदर लगन है, जिस इंसान के अंदर एक दूसरी के सुनने की कैपेसिटी है और उसके अनुसार कार्य करने की अगर वो आवश्यकता महसूस करता है, तभी उस क्षेत्र में हम कामयाब हो पाएंगे, अन्यथा बिल्कुल नहीं हो सकते। चाहे आप उसको वेस्ट डिकम्पोज़र से तुलना कर लो, चाहे आप उसको एनहेंसर से तुलना कर लो, चाहे जो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित जो भी उत्पाद हमारे आए हुए हैं, पाचक अमृत है, नेत्र अमृत है। आज नेत्र अमृत की हम बात करते हैं, थोड़ा विषय अलग हो गया, लेकिन चर्चाएं चल गई। आज नेत्र अमृत ने सैकड़ों या क्या लाखों लोगों की जो आई फ्लू की समस्या थी उसको जड़ से खत्म करने का काम किया है। और कितने दिन में? मात्र 3 दिन में। इससे बेहतरीन उत्पाद कहां मिलेगा आपको? यानी आपकी दोनों चीजों के ध्यान माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी ने रखी कि किसान का स्वास्थ्य भी अच्छा हो और किसान की भूमि भी अच्छी हो। और साथियों, इस बात को तो तय मान लेना, आप आने वाले समय में जैविक फार्मिंग अगर है तो आप ठीक है, अन्यथा आपकी स्थिति, आपकी हालात बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली है, क्योंकि लागत आपकी हर साल बढ़ रही है और उत्पादन आपका हर साल घट रहा है। और घटने का मुख्य रीजन वो है, हमने प्रकृति के साथ छेड़खानी और हमारी मिट्टी के साथ छेड़खानी हमने की। उसमें वो चीजें हमने डालने का प्रयास किया जिसकी वहां पर हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम डालते चले गए। यूरिया देना था 10 किलो, हम डाल रहे हैं 50 किलो। डीएपी देना था 5 किलो, दे रहे हैं 25 किलो। पोटास देना था 2 किलो, दे रहे हैं 40 किलो। तो सारी अस्त व्यवस्था बिगाड़ के हमने खुद अपने हाथों से रख दी। अगर आपको 2 रोटी की भूख है, अगर आपको 4 कोई खिलाएगा तो आप खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा या आप खुद कोई ऐसी बीमारी की चपेट में आ जाएंगे जो हमारे पूरे पाचन तंत्र पर उसका असर पड़ता है। तो साथियों, एनहेंसर के प्रति जो भी आपके दिमाग में भ्रांतियां हैं उनको आप निकाल दीजिए। और जो आज मैंने वीडियो में आपको जो जानकारी दी है एनहेंसर के बारे में, शायद आने वाले समय में आपको आगे इसके ऊपर कोई सवाल पूछने की आवश्यकता मेरे अनुसार तो नहीं पड़ेगी, अगर वीडियो को पूरा आप देखेंगे तो साथियों, मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूं। आने वाले समय में किसी अन्य विषय को लेकर आप लोगों के बीच में फिर हाजिर होंगे। और फिर मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, जिन किसान साथियों ने, जो साथी नए आए हैं या पहले जो साथी हैं, उन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा लो, क्योंकि आपके लिए नोटिफिकेशन का मिलना बहुत ज़रूरी है। नोटिफिकेशन अगर वीडियो का आपको मिलेगा तो आप जानकारी ले पाओगे और उस जानकारी को अपनी फील्ड में आप उतार पाओगे। और वो जानकारी अगर फील्ड में आप उतारोगे, प्रैक्टिकली उसके ऊपर काम करोगे, तब आपको बेनिफिट मिल पाएगा। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको वो मिलेगा जो हमारे सप्ताह में पहले 2 प्रोग्राम लाइव होते थे, अब 3 प्रोग्राम लाइव होंगे। 1 दिन में होगा, 2 रात को होंगे। तो उसकी डेट हम आपको जल्दी बता देंगे, कौन सा दिन फिक्स हम करते हैं, तो उसके अनुसार आप साथी उसमें भाग लेंगे। तो ज़्यादा मैं वीडियो को नहीं बढ़ाऊंगा। तो जिन भी साथियों को अब भी कोई समस्या रहती है, अब भी कोई इशू रहता है, तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर संपर्क करके या पता कर सकते हैं। कोई भी जानकारी आती है, ग्रुप आपके पास हैं ही मेरे, फिर भी किसी साथी को ग्रुप में ऐड होना है तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक और फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि की सभी के लिंक ऑलरेडी मैंने डाले हुए हैं, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं। और जो साथी होम गार्डनिंग फार्मिंग करते हैं, उन साथियों के लिए भी मैंने चैनल का लिंक दिया हुआ है, वो होम गार्डनिंग चैनल पर आ सकते हैं। वहाँ भी आने वाले समय में आपको एक विस्तार से और आंखों देखे हाल सभी चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो साथियों, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।